कैसा हो। अगर आप किसी से थोड़े से सवाल जवाब करके उनके बर्थ मंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। इतना ही नहीं, वो कितने साल के हैं ये भी आप बता सकते हो। कितना भी आपको कोई छुपाना चाहे लेकिन आप बता सकते हो। इतना ही नहीं, बर्थ ईयर क्या है ये भी आप बता सकते हो। सो होप अगर आप ये मैजिक सीख जाओगे तो मैथ्स में रियली यू फील कितना इंजॉयमेंट है। सो बिना देर किए हम एक कॉन्सेप्ट को, ये मैजिक को सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैथ की इस इंटरेस्टिंग दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को, अपने जादू को स्टार्ट करते हैं। आपके दिल की बात, आपके दिल के अंदर क्या है कौन बताएगा? मैथ्स बताएगा। कितना भी आप अपनी उम्र छुपा लो, चांस ही नहीं है, हम आपको बता देंगे। एक बार आप ये मैजिक सीखने के बाद आप भी बता सकते हो। चाहे जन्म का साल आपका कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, 100% यहाँ पर हम आज आपको बताएंगे। इवन बताएंगे ही नहीं, इसके पीछे का जो सीक्रेट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। 100% कमिटमेंट है आपको, लेकिन लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके पहले आप पेन और नोटबुक निकालकर रेडी हो जाइए। तो चलो चलते हैं अभी स्टेप नंबर 1। आपको अपनी उम्र अपने मन में लेना है। अभी आपको क्या करना है, जो आपने नोटबुक और पेन निकाला है, पेन से नोटबुक के ऊपर आपको लिखना है। मैं एक रैंडम डमी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर यहाँ पे लिख रहा हूं आपको सिखाने के लिए। आपको आपकी अपनी उम्र लेना है। मैं यहाँ पर ले रहा हूं 12/06/2011। 2011। अब यहां पर ध्यान देना आप, ये बर्थ मंथ है, ये बर्थ डेट है और ये बर्थ ईयर है। डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट। सो अपनी उम्र मन में लीजिए। थिंक ऑफ योर एज इन योर माइंड। एज पर दिस डेटा, एज पर दिस डेटा, यहाँ पर कितने साल का ये बच्चा है? 14 इयर्स का। तो आपको लेना है 14 इयर्स, नहीं क्या लेना है? आप जितने साल के हो, 13, 15, 17, 19 वट एवर में भी, वो आपको लेना है। सो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर आवर सेकेंड स्टेप। जो आपने अपनी एज अपने मन में लिया है उसका डबल करना है, डबल। तो आपको याद रहेगा मैंने 14 लिया था, तो 14 का डबल करेंगे, मतलब 2 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 28 मिला। आपको जो भी मिला रहेगा उस हिसाब से आप अपना लिखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहाँ 15 इयर्स का बच्चा देख रहा है ये वीडियो, तो 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। कोई 18 इयर्स का देख रहा है ये वीडियो, तो उनका यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 18 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 36। चलते हैं स्टेप नंबर 3 के पास। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला, डबल करने के बाद आपको मिला, मुझे कितना मिला है? मुझे 28 मिला। उसमें क्या करना है? उसमें आपको 5 ऐड करना है। आपको जितना मिला रहेगा आपके एज के हिसाब से
उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है और उसमें 5 ऐड करना है। तो मुझे थर्ड स्टेप में 5 ऐड करने के बाद मुझे मिला 33। होप थर्ड स्टेप तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, जो आपको थर्ड स्टेप में आंसर मिला है, मुझे 33 मिला है, इसमें आप 50 से मल्टीप्लाई करो। 50 से मल्टीप्लाई करना है। यू नीड टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप। 50 से मल्टीप्लीकेशन करने का हमारे वैदिक मैथ्स में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, बिना पेन और पेपर के, वो भी कैलकुलेटर से भी तेज। तो मेरा जो ये कैलकुलेशन मिल रहा है वो 1650 मिल रहा है। 33 इंटू 50, आपका जो भी मिला रहेगा, जो भी मिला रहेगा उसमें 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे मिला 1650। मैं ये ध्यान में रखूंगा 1650, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये मुझे यूज होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, अब उसमें अपना जन्म महीना जोड़िए। ऐड योर बर्थ मंथ, ऐड योर बर्थ मंथ। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने लिया था डेट 12, मंथ 06 लिया था, और ईयर 2011 लिया था। इस हिसाब से 14 इयर्स का स्टूडेंट था। ठीक है। अब मुझे जो आंसर मिला है 1650, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, बर्थ डेट ऐड करना है? नहीं। बर्थ ईयर ऐड करना है? नहीं। क्या ऐड करना है? बर्थ मंथ ऐड करना है, बर्थ मंथ। तो इसमें अगर हम बर्थ मंथ ऐड करेंगे तो मुझे जो आंसर मिला 1656 विल बी माय आंसर। 1656। अब इसको मैं ध्यान में रखूंगा, बहुत ध्यान से इसको मैं अपने दिमाग में रखूंगा, क्योंकि आगे मुझे यूज होने वाला है। होप पांचों स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब एक बार ये पांचों स्टेप मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट कि आपके पास एक जगह ये पांचों स्टेप रहेगा। आप किस तरीके से लोगों के साथ ये मैजिक यूज करोगे? आप उनको बोलोगे टेक वन पेपर एंड पेन। आप अपना बर्थ, जितने साल के आप हो, वो आप लिख दो। तो यहाँ पे आपने 14 लिया था एज पर द कैलकुलेशन जो मैं कंटिन्यू किया हूं, 14 साल का बच्चा। एक बार मैं यहां भी लिख देता हूं सो दैट कि आपको समझ में आएगा। 1206 एंड 2011, इसी नंबर के ऊपर मैं आपको वर्कआउट करके एग्जाम्पल देकर ही सिखा रहा हूं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 क्या था? इसका डबल करना है। जो आपकी एज है ना न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, उसको आपको डबल करना है, डबल। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 28 हो गया। जो भी आंसर मिला थर्ड स्टेप में, उसमें 5 प्लस करना है तो 33 मिला। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है? उसमें 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 1650 मिला। लास्ट स्टेप क्या है? आपके बर्थ मंथ को ऐड करना है। बर्थ मंथ को ऐड किया तो मिला 1656। अब उनको पूछना है व्हाट इज योर फाइनल आंसर। जैसे फाइनल आंसर मिला 1656 विल बी द फाइनल आंसर। अब ये जैसे ही आपको फाइनल आंसर देंगे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उनको बता देंगे आप
कितने साल के हैं और आपका बर्थ मंथ क्या है। नाउ दिस इज द टाइम टू रिवेल द सीक्रेट। अब मैं सीक्रेट आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं, लेकिन आपको किसी को फर्स्ट टाइम में बताना नहीं है, ध्यान देना। पहले आप उनका बर्थ ईयर, कितने साल के हैं, बर्थ मंथ बता दो। उसके बाद आपको लगता है यस मुझे इसके पीछे का जो जादू है वो बताना है, यू आर फ्री टू टेल, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अब हम लोग सीक्रेट देखते हैं। हमको आंसर क्या मिला, ध्यान दो दिमाग में, 1656। आपको जो मिला रहेगा अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर्स के साथ में करना। अब यहाँ पर वही नंबर मैं लिखता हूं जो आंसर्स मुझे मिला है। तो मुझे आंसर मिला है 1656। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, 1656। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसमें से 250 माइनस करूंगा। 250 आई एम गोइंग टू डू द सबट्रैक्शन 250। ये माइंड में करना है, किसको दिखाना नहीं है। 250 जब माइनस करोगे आप तो क्या मिलेगा, इधर मिला 6, इधर मिला 0, इधर मिला 4 और इधर मिला 1। अब इसको राइट हैंड साइड से दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कर दिया आपने। अब जो ये वाला पार्ट मिला, जो ये वाला पार्ट मिला, ये क्या मिला, ये मिला बर्थ मंथ, ये मिला बर्थ मंथ। और जो ये वाला पार्ट मिला, ये कितने साल के हो, तो ये 14 इयर्स का स्टूडेंट का मैंने डेटा लिया था, आपको अगर याद रहेगा तो ये 14 इयर्स का बच्चा है। तो आप क्या उनको बोल सकते हो, आपकी एज आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, जो आपने कैलकुलेशन करके मुझे आंसर दिया है उस हिसाब से आपकी एज है 14 साल। 14 साल का आप हो। और आपका जून मंथ है, जो आपका बर्थ मंथ है ना, वो जून है, क्योंकि यहां पर आपको 6 मिला है। अब अगर उन्होंने पूछा ठीक है, इतना तो ठीक है, आप मुझे बताओ मैं कौन से साल में पैदा हुआ था, मतलब मेरा बर्थ ईयर क्या है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अभी क्या चल रहा है 2025। अगर समझो आप 26 में इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पर 2026 से जो एज मिला है, ये वाला एज, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिला, 1120। आप देखोगे तो ये 2011 ये जो भी पर्सन का ये वाला कैलकुलेशन होगा, उनका 2011 बर्थ ईयर है, बर्थ ईयर है। आपको याद रहेगा, एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, मैंने क्या लिया था आपको सिखाने के लिए डेटा, 12 जून एंड 2011। 12 जून एंड 2011। तो आप देखोगे, और मैंने 14 ईयर से स्टार्ट किया था, तो यहां देखो ये 14 आ गया, जून आ गया, 2011 आ गया। होप यू गॉट द आइडिया। अब चलते हैं आगे। अगर इन केस समझो आपको कोई नंबर मिला, फॉर एग्जाम्पल आंसर देने के बाद आपको किसी ने बोला कि भाई मेरा ये नंबर मिला है जो आपने कैलकुलेशन करवाया उस हिसाब से, तो 1862 को आप क्या करोगे, 250 से अपने दिमाग में इमीडिएट माइनस करोगे।
माइनस करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 2 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्रॉस कर दोगे और यहाँ क्या मिलेगा 1 और 6। तो आप उनको क्या बोलोगे, आप 16 इयर्स के हो, कितने साल के हो, आप 16 साल के हो और आपका बर्थ मंथ दिसंबर है, बर्थ मंथ दिसंबर है। वो पूछेंगे ठीक है बर्थ मंथ दिसंबर है, इट्स ओके, लेकिन तो आप मुझे मेरा बर्थ ईयर भी बताओ। तो आप क्या करोगे, जो भी करंट बर्थ ईयर चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है, इसमें से आप 16 को माइनस कर दो, इसमें से आप सिंपली 16 को माइनस करो। जब आप 16 को माइनस करोगे तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा, ये क्या मिलेगा 9 मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको 9 मिलेगा और यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, मतलब 2009 का बर्थ ईयर है। होप यू गॉट द आइडिया। अब आपको अगर लगेगा मुझे बर्थ डेट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, उस लिंक से आप सीख सकते हो वीडियो देखकर कि बर्थ डेट और बर्थ मंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां पर हम लोग ने क्या सीखा, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने साल के हैं वो भी बता सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान में रखना है, ये थोड़े से आपको कैलकुलेशंस और करने पड़ सकते हैं, एडजस्टमेंट और करने पड़ सकते हैं। किसके साथ, जो 2000 के पहले पैदा हुआ है। ये मैजिक, ये जादू 100% फिट हो रहा है उनके ऊपर जिन्होंने अपना बर्थ ईयर 2000 लिख के बाद वाले हैं, उसके पहले वाले नहीं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनके ऊपर ये आइडिया डायरेक्ट फिट होगी। 2000 के पहले वाले के लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। होप यू गॉट द आइडिया। आपको ये सीख कर प्रैक्टिस करके अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को दिखाना है, उनके ऊपर प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। किसी भी बर्थडे पार्टी में, मैरिज पार्टी में, व्हाटएवर में भी ये जादू दिखाकर यू कैन बिकम अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। होप यू गॉट द आइडिया। अगर आपको ये मैजिक बहुत अच्छा लगा है, ट्राई टू शेयर in your friend, family and relatives also। अगर आपने अपना कैलकुलेशन करते समय अगर आपको एग्जैक्ट आपका बर्थ ईयर, आप कितने साल के हो, आपको आपका बर्थ मंथ मिल गया है, प्लीज कमेंट में write down your birth month and your birth year so that I can able to understand कि आपने प्रैक्टिस किया और आपको समझ में आ गया। Wish you all the best. Thanks for watching.